पुत्र के पिटारे में जोड़ते आ रहे थे, और यही जीव के 84 लाख योनियों के बंधन का कारण है। तो यह के साथ मैं नहीं जोड़कर अब इसके साथ मेरा जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? तो यह मैं नहीं, यह मेरा है। जैसे मकान में नहीं, मकान, कुत्ता मैं नहीं, कुत्ता मेरा, जूता मैं नहीं, जूता, ऐसे ही शरीर मैं नहीं, शरीर। इतना समझना है। तो जिसका कभी वियोग न हो, जो सदा रहे, उसे सत्य कहते हैं। जैसे मैं, आत्मा, परमात्मा। अब दूसरा लिखो, मिथ्या। जो सदा न रहे, मिलकर बिछुड़ जाए, जन्म के मर जाए। जो सदा न रहे, मिलकर बिछुड़ जाए और जन्म लेकर मर जाए। जैसे अवतार, भगवान, अवतार, शरीर, संसार के पदार्थ, ये सब मिथ्या की श्रेणी में, क्योंकि ये सदा नहीं रहते हैं, कभी होते हैं और कभी नहीं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब समय नहीं। सब समय कौन है? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये सदा से है, ये सत्य है। और ये आने जाने वाले, ये मिथ्या है। शरीर आने जाने वाला मिथ्या है, सदा एक जैसा नहीं रहता। तो ये संसार, ये शरीर, ये अवतार और ये तुम्हारे जगत के पदार्थ, ये सब मिथ्या है। अब तीसरा लिखो, असत। असत, जो कहा तो जाए किंतु जिसे खोज कर बताया न जा सके। जो परिभाषा नहीं लिखेंगे वो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। इसलिए हर विद्यार्थी को ये ब्रह्म विद्या यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो विद्यार्थियों को परिभाषाएं लिखना चाहिए। कोई परिभाषा छूट न पाए। परिभाषा ज्ञान होने से ही गीता समझोगे, तभी रामायण समझोगे, तभी भागवत समझोगे, तभी उपनिषद समझोगे। अन्यथा तुम्हारे लिए ये अखबार कागज है रामायण, न्यूज़पेपर है गीता भागवत, कल ही समझाया था। तो इसलिए परिभाषा होने से उसका तात्पर्य को, क्रूर अर्थ को ग्रहण कर सकेंगे। असत क्या लिखा? जो कहा तो जाए किंतु खोजकर बताया न जा सके। जैसे भुवनेश्वर, ये कौन सा शहर कहलाता है? बोलो। आप सब कहाँ रहते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? सभी तो शिक्षित लोग, विद्वान लोग बैठे हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये भुवनेश्वर है? यह भुवनेश्वर है। कोई मुझे हाथ पकड़कर ले जाए और बता दे कि देखिए ये भुवनेश्वर है। किसको भुवनेश्वर कह के चिल्ला रहो जन्मों जन्मों से, बचपन से? मकान भुवनेश्वर है, सड़क भुवनेश्वर है, दुकानें भुवनेश्वर है, वृक्ष भुवनेश्वर है, कि यहाँ के पशु पक्षी भुवनेश्वर है, कि यहाँ के मनुष्य भुवनेश्वर? कौन है भुवनेश्वर? किसे कहते हो? तो इसका नाम होगा असत। भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 16 श्लोक में अर्जुन को यही बोध कराया। नोट करें, 2 अध्याय का 16 श्लोक। नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः। अरे सत्य का तीनों कालों में अनुभव नहीं, प्राप्ति नहीं। सत्य की कभी अभाव नहीं और असत्य की कभी प्राप्ति। सत्य का कभी तीनों कालों में अभाव नहीं और असत्य की तीनों कालों में प्राप्ति नहीं। तो इसको क्या कहेंगे भुवनेश्वर को? सत्य असत? बोलो। क्यों? कहा तो जा रहा है, लेकिन ढूंढ कर खोज कर बताया। ग्रहण त्याग इसका हो। मिथ्या पदार्थ ये ताला है, ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, ये फल है, इनका ग्रहण त्याग होता है। पुष्प का ग्रहण त्याग है, लेकिन भुवनेश्वर का आदान प्रदान, लेन देन, कि भाई चलो तुम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाला इस में जगह आ जाएगा, भुवनेश्वर को बालेश्वर के अंदर डाल दो और इसको यहाँ ले आओ, ऐसा नहीं। और एग्जाम्पल 2-4 देता हूँ, याद आएगा। ये कौन सा वर्ष चल रहा है? ये सत्य है कि मिथ्या है? अब इसको ढूंढो।
विवेक है, शिक्षित हो तो उत्तर निकालो जल्दी से, इसको सत्य कहेंगे कि मिथ्या? मिथ्या क्यों कहेंगे? कभी होता है और कभी। तो अभी कहाँ पर है? तुम्हारे जेब में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे ऑफिस में है, कहाँ पर टंगा हुआ है? ये 2012 जिसको हम रट रहे हैं, कभी देखा किसी ने? इसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार बस कहना है, ढूंढने से, लेने देने से आता नहीं। तो उसे क्या कहेंगे? असत। 2012 को क्या कहेंगे? कौन सा महीना है? अक्टूबर? बोलो, अक्टूबर है? पक्का है? मैं कहता हूं नवंबर है। सिद्ध करो तुम अक्टूबर है, सिद्ध करो। मिथ्या पदार्थ को सिद्ध कर सकते हैं, ये मिथ्या, इसे सिद्ध कर सकते हैं। तुमने कभी देखा है अक्टूबर को कि नवंबर को? किसी ने आज तक आंख से देखा है? नहीं, असत होगा। कौन तारीख है? बोलो, 31 तारीख। तो यह सत्य है कि मिथ्या है? फिर वही पागलपन। 31 है तो बताओ कहां पर है? अगर है तो बताओ कहां पर है, क्योंकि है को बताया जा सकता है। जो चीज है होती है, मकान है, गाय है, सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, बताया। ये कहां पर है 31? बता सकते हैं? जाने दो। कौन सा दिन है आज? बुधवार। अच्छा, तो बुधवार है तो ये सत्य है कि मिथ्या है? तो फिर वही पागल जैसे उत्तर दे रहे, मिथ्या है। तो कहां पर है? है तो बताओ कहां पर है? किसने देखा है आज तक? सोमवार को किसने देखा है? रविवार, शनिवार को, बुधवार को? असत पदार्थों को हम मिथ्या या सत्य मानते हैं। तो आज तक ये भ्रांति थी। अब जान ले, असत वह जिसको खोज कर, ढूंढ कर बताया नहीं जा सकता, उसे असत कहते हैं। नोट करें आगे। विवेक, दो मिली हुई वस्तुओं में से जड़ चेतन, और आगे स्पेस नहीं है, बस वहीं रहो जहां बीच में जगह हो। दो मिली हुई वस्तुओं में से जड़ चेतन, विवेक की परिभाषा लिख रहे हैं। और विवेक किसे कहते हैं? दो मिली वस्तुओं में से जड़ चेतन, दृश्य दृष्टा, अनात्मा आत्मा, शव शिव, परप्रकाश स्वयं प्रकाश, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अलग अलग ज्ञान करने को विवेक कहते हैं। पृथक पृथक जान लेने को विवेक कहते हैं। संसार में कुल 2 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? बोलो। अब लिख लो चाहे तो, ये लिख रहे हो इसी में। 2 ही तत्व है, उसमें से एक को जान लेना है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। न हिमालय पे चढ़ना है, न 4 धाम की यात्रा करना है, न कोई व्रत उपवास करना है, न कुछ और करना। 2 में से एक को जान लिया, कल्याण हो जाएगा। कोई लंबा कोर्स नहीं कि कोई आपको घर छोड़कर त्याग करके या संन्यास लेना नहीं, कि आपको कुछ और अभिनय नहीं करना। बस 2 में से एक को जानना है। तो वो 2 क्या क्या है? सुन लो। जड़ चेतन, दृश्य दृष्टा, अनात्मा आत्मा, शव शिव, परप्रकाश स्वयं प्रकाश, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, रथ रथी। बस कुल 2 चीजें हैं सारे संसार में। तीसरा कोई ढूंढ के ला नहीं सकता। उसमें से जान लो एक को। अगर एक को जान लिया कि ये जड़ है, तो दूसरा क्या निकलेगा? बोलो। अगर एक को जान लिया कि यह दृश्य है, तो दूसरा क्या निकलेगा? अगर एक को जान लिया कि ये शव है, तो दूसरा क्या होगा? एक को जान लिया कि अनात्मा है, तो दूसरा क्या निकलेगा? तीसरे तो झंझट ही नहीं। यहाँ पर संसार में कुल 2 चीजें हैं,
एक को जान लिया कि ये क्षेत्र है तो दूसरा होगा क्षेत्रज्ञ। एक को जान लिया कि ये प्रकृति है तो दूसरा हो जाएगा पुरुष। इसका नाम है विवेक। अच्छा, अब थोड़ी परिभाषा भी लिख लें इनकी। जड़, जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहेंगे। जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने ऐसे पदार्थ को, ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे? बोलो, किसे कहेंगे? जड़। अब आपको रिपीट करना है, ये पढ़ाई हो रही है इसलिए आपको बोलना है। जड़ किसे कहेंगे? जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो, यह खिलौना या आपका हमारा शरीर, मुर्दा जो शरीर है वो भी, और अभी भी आपका हमारा शरीर जड़ की श्रेणी में है। लिखो चेतन, जो सबको जानता है, जो सबको जानता है किंतु उसे कोई नहीं जानता। जो सबको जानता है, सबको जानता है, सबको देखता है, पर उसे कोई देखता जानता, उसे कहते हैं आत्मा, मैं, परमात्मा। ये चेतन तत्व है। जड़ को पहचान गए और अब चेतन को जाने, जो जड़ के अंदर छुपा बैठा है। ये हमारा तुम्हारा शरीर क्या है? जड़ है, और वो चेतन तत्व आत्मा अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ। तो वो किसी को दिखाई, सबको क्या दिखाई पड़ता? तुम्हारा हमारा ये जड़ शरीर, ये अनात्म शरीर, ये दृश्य शरीर, ये शव शरीर, यह दिखाई पड़ता है। और वो तो देखने वाला है, वो तो दिखने वाला। तुम्हारा सर का बोझा उतर जाएगा जन्मों जन्मों का, क्योंकि तुम चक्कर में पड़े हो देखने के। बद्रीनाथ में देखूं, वृंदावन में देखूं, अयोध्या में दिख जाएगा, तिरुपति में तो वहां चला जाऊं। अरे देखने का चक्कर छोड़ो, देखने वाले हो तुम देखने, वो दिखने वाला। तुम दिखने के चक्कर में मत रहो। और कल स्पष्ट हुआ था कि परमात्मा व्यक्ति है कि शक्ति? पक्का कर लिया था ना कल, परमात्मा व्यक्ति है कि शक्ति? तो शक्ति का दर्शन होता कि अनुभव? तो शक्ति का अनुभव होता है, इसमें प्रमाण दो। आप ही हट्टे कट्टे हैं, इन दोनों को मिलाना है। उधर मुंह करके पकड़ो दोनों हाथों में, हाँ, और उधर मुंह करके और ऐसे मिला दो आपस में, हाँ। अरे मिला दो बस, ठीक है, धन्यवाद। परमात्मा के बारे में जान लेना कि वो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है, और शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। अभी देखा वो भाई ने कितनी ताकत लगाई, अच्छा जवान, हाँ, हट्टा कट्टा आदमी था, धक्का दे एक को तो दूसरे गिर भी सकते थे, पर इन दो पत्थरों को मिला नहीं पाया, क्योंकि शक्ति का अनुभव हो सकता है, व्यक्ति का दर्शन हो सकता है। बिजली के द्वारा सारे कार्यक्रम चलते हैं, पर बिजली को आज तक किसी ने, तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा क्या है? बोलो, व्यक्ति की शक्ति है, और शक्ति का दर्शन होगा कि अनुभव होगा? भगवान के सामने कौन खड़े हैं, कौन बैठे हैं? अब विचारना, भगवान को देख रहा है और कहता है कि मैं आपके अविनाशी रूप को इन आंखों से देखना चाहता हूँ। किस रूप को? तो ये जो सामने खड़े हैं श्रीमान जी, ये कौन है फिर? ये अविनाशी अगर है तो ये प्रश्न क्यों करता? तो ये अविनाशी क्यों? जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी तो एक दिन, और जिसका जन्म और मृत्यु है वो कभी परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। परमात्मा का स्वरूप तो क्या है? अजो अपि सन्वयात्मा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेव क्लेद्यन्तापो न शोषति मारुतः।
आत्म वस्तु, परमात्म वस्तु, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। वह अजन्मा और अविनाशी है। और ये तुम्हारे सामने खड़े भगवान का यह मायावी रूप है। भगवान कहते हैं मैं तो सबके योग माया के पर्दे के पीछे रहता हूं, और ये दुनिया वाले मूढ़ लोग ये मेरी योग माया की ही बस उपासना करते हैं। ये राम कहो, कृष्ण कहो, दुर्गा कहो, अम्बा कहो, काली कहो, गणेश कहो, ये तो मेरे योग माया के खिलौने हैं, और मैं तो योग माया के पीछे रहता हूं। ना हम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत। ये अपने इस आंखों के छिद्रों में से सबको देखता है। बुरखे वाली महिला की तरह परमात्मा माया के बुरखे के अंदर रहता है। ये माया का बुरखा है, वो सबको देखता है। तुम भी देख पाओगे क्या ये गोरा है कि काला, जवान है कि बूढ़ा, स्त्री है कि पुरुष है, हिजड़ा है कि हिजड़ी है, पता लगेगा ना। तुम तो केवल ये बुरखे को देखोगे। कभी पिंक है, कभी लाल है, कभी काला है, कभी सफेद है, ये बदलेंगे। कभी मुरली वाला, कभी धनुष वाला, कभी त्रिशूल वाला, कभी चार भुजा वाला, कभी ये बुरखे है। तुम इसी में लटक गए हो। भगवान कहते हैं नाम प्रकाशस्य सर्वस्य, मैं सबके आगे प्रकाशित ही नहीं होता हूँ। और ये मूर्ख लोग कहते हमने देखा, वहां देखा, यहाँ देखा, ध्यान में देखा, रात को देखा, वृंदावन में देखा, अयोध्या में देखा। मर जाओ, तुम कभी उसे देख नहीं सकोगे। वो तो दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं, देखने वाला है। परमात्मा दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं, वो देखने वाला है। ये ज्ञान वेदांत के अलावा और बाहर कभी कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। तुम्हारा जन्मों जन्मों का कोई पुण्य है, ये भी मैं कह देता हूँ। अहंकार की बात नहीं, परम सत्य बात है। जन्मों जन्मों का पुण्य है, अनंत जन्मों का पुण्य है, जो आपको यह शिविर में बैठकर इस सत्य को, परम सत्य को सुनने का सौभाग्य मिला। बहुनाम जन्मनाम अंते, एक दो जन्म की बात नहीं, अनंत जन्म की बात है। बहुनाम जन्माम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये दुर्लभ तत्व है, कितना दुर्लभ है। और तुम तो टीवी में रोज 48 महात्माओं के प्रवचन सुन लेते हो। 48, क्योंकि एक एक चैनल के आधे घंटे से 24 हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अरे दुर्लभ तत्व है। जैसे वो हीरा बाजार में नहीं बिकता, वो जौहरी की दुकान पर मिलेगा। बाजार में लहसुन, प्याज, आलू, बैंगन, भट्टा मिलेगा। तो ये जो सत्य वस्तु है, ये सब जगह नहीं, दुर्लभ है। इसको आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम, आश्चर्यवत वदति तथैव। कोई एक आश्चर्य की तरह इसको विचारता है, और कोई एक आश्चर्य की तरह कहता है, और कोई तुम में से एक आश्चर्य की तरह सुनता है, और इन सुनने वालों में भी कोई एक इसको धारण करता है। इतनी ऊंची चीज है। तो जन्म जन्मों के जिनके पुण्य होते हैं उनको ये तत्व सुनने को मिलता है। और राम कथा तो गली गली में हो रही है, भागवत कथा तो मंदिर मंदिर में हो रही है, और तुम्हारे हनुमान चालीसा पाठ तो हर जगह हो रहा है। लेकिन ये सत्य की नहीं है, ये तुम्हारे मनोरंजन की बातें हैं। वो वेदांत है तुम्हारे मनोभंजन का साधन। तुम्हें मनोरंजन अच्छा लगता है, मनोभंजन की बात सुनने को मन उठता है। तो यह बात समझ लिया कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। वो व्यक्ति नहीं, वो कौन है? शक्ति है। तो शक्ति का अनुभव किया जाएगा। अब मैं आज आपको परमात्मा से मिलने का कल कहा था कि एक दरवाजा खोलूंगा और कहूंगा घुस जाओ और मिल लो। 3 दरवाजे हैं परमात्मा से मिलने के, चौथा दरवाजा आज तक बना ही नहीं, चौथा केंद्र बिंदु हुआ ही नहीं। आज पहला दरवाजा, पहला आपको गेट खोलूंगा, उससे परमात्मा मिल जाएगा। और ये पहले जान लो कि परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा तो शक्ति का हमें अनुभव करना होगा, दर्शन नहीं। तो अनुभव कैसे करेंगे? आंखें बंद करो,
मैं जो कहूँगा दोहराना, एक वाक्य आधा छोड़ दूंगा, उसे ध्यान पूर्वक तुम पूरा करना। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर न खा सकेगा, न पी सकेगा।